पुरानी दीवार का राज और बंटी का समर्पण एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में, जहां पुराने मकानों की कतारें थीं, एक परिवार रहता था, अग्रवाल परिवार। परिवार में थे सुरेश जी, जो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, उनकी पत्नी कामिनी देवी, जो अपने शांत स्वभाव और घर को संभालने की कला के लिए जानी जाती थीं, और उनका इकलौता बेटा बंटी। बंटी एक मेहनती और संवेदनशील लड़का था, जो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। उनका घर पुराना था और घर की एक दीवार में एक बड़ी सी दरार थी, जिसे सुरेश जी हमेशा टालते रहते थे। कामिनी देवी अक्सर कहती थीं, सुरेश जी, इस दीवार को ठीक करवा दीजिए, कभी कोई अनहोनी न हो जाए। सुरेश जी मुस्कुराकर कहते, अरे कामिनी, यह दीवार हमारी पुरानी किस्मत की निशानी है, ऐसे ही रहने दो। बंटी भी उस दरार को देखता और सोचता कि एक दिन वह इसे ठीक करवाएगा। सुरेश जी की एक आदत थी, हर शाम वह दफ्तर से लौटकर दीवार के पास बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिखते थे। बंटी ने कई बार झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन सुरेश जी तुरंत डायरी बंद कर देते थे। बंटी को लगता था कि इसमें कोई बहुत बड़ा राज है। गांव में एक नया सेठ आया, सेठ धूर्तलाल। धूर्तलाल का काम था पुरानी चीजों को सस्ते में खरीदना और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचना। उसे जब पता चला कि सुरेश जी का घर पुराना है और उसमें एक दीवार में दरार है, तो उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा कि यह घर किसी भी कीमत पर हथिया ले। एक दिन सेठ धूर्तलाल सुरेश जी के पास आया और बोला, सुरेश जी, आपका यह घर बहुत पुराना हो गया है, आप इसे मुझे बेच दीजिए, मैं आपको अच्छी कीमत दूंगा। सुरेश जी ने मना कर दिया। धूर्तलाल ने हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन आकर सुरेश जी को लुभाने लगा। उसने कीमत बढ़ाई और यहाँ तक कि उन्हें डराने धमकाने भी लगा। सुरेश जी और कामिनी देवी चिंतित रहने लगे। बंटी ने अपने माता पिता की चिंता देखी और उसका मन दुखी हो गया। एक रात बंटी ने हिम्मत करके सुरेश जी से पूछा, पिताजी, आप हर शाम उस दीवार के पास बैठकर क्या लिखते हैं? क्या उस दीवार में कोई खजाना छिपा है? सुरेश जी ने मुस्कुराते हुए बंटी को अपनी डायरी दी और कहा, बंटी, इसमें कोई खजाना नहीं, इसमें तो मेरी ईमानदारी और मेरी सीख छिपी है। डायरी में सुरेश जी ने अपने दफ्तर के रोजमर्रा के काम, अपनी छोटी छोटी बचत और सबसे बढ़कर अपने जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव को लिखा था। हर पन्ने पर लिखा था कि कैसे उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी रिश्वत नहीं ली, कैसे उन्होंने हमेशा अपनी मेहनत से काम किया और कैसे उन्होंने अपने परिवार को हमेशा अपनी प्राथमिकता माना। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नोट था, इस दीवार में कोई खजाना नहीं, बल्कि हमारी अटूट रिश्ते और हमारी ईमानदारी का प्रतीक है। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। बंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसके पिताजी का खजाना कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि उनकी नैतिकता और मूल्य है। उसने देखा कि पिताजी ने उस दीवार को कभी इसलिए ठीक नहीं करवाया क्योंकि वह उनकी सादगी और संतोष की निशानी थी। अगले दिन सेठ धूर्तलाल फिर आया और बोला, सुरेश जी, मैं आपको इस घर के लिए 10 लाख रुपए दूंगा, यह आखिरी ऑफर है। इस बार बंटी ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, यह घर बिकाऊ नहीं है, इस घर की कीमत आप नहीं लगा सकते। इस घर की नींव में हमारे परिवार की ईमानदारी और मेहनत की कहानी छिपी है, और उस दीवार की दरार में हमारे पिताजी की सीख और उनकी सच्चाई बसी है। सेठ धूर्तलाल को बंटी की बातों का ट्विस्ट समझ नहीं आया। वह हैरान रह गया कि एक गरीब परिवार इतनी बड़ी रकम कैसे ठुकरा सकता है। उसने सोचा कि जरूर इस दीवार में कुछ छिपा है, तभी यह लड़का इतनी बड़ी बातें कर रहा है। उसे लगा कि वह अपनी बेईमानी से वह राज नहीं जान पाएगा। वह झुंझला कर चला गया। उस दिन के बाद बंटी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के काम में भी और ज्यादा हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसने छोटे मोटे काम करके पैसे जमा किए और कुछ महीनों बाद उसने उस पुरानी दीवार को खुद ही ठीक करवा दिया। लेकिन उसने उस दरार को नहीं मिटाया। उसने उस दरार को एक छोटी सी सुंदर कलाकृति में बदल दिया, जिसमें लिखा था, सच्चा धन, ईमानदारी और परिवार का प्यार। सुरेश जी और कामिनी देवी अपने बेटे के इस समर्पण को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि बंटी ने न सिर्फ दीवार ठीक की, बल्कि उनकी सीख को अपने जीवन में उतार लिया था।
उनका परिवार पहले से भी ज्यादा मजबूत और खुशहाल हो गया।